नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेज। देखिए, इससे रिलेटेड मैंने 200 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट बनाया है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी पिछले उनमें ये क्वेश्चन आए उन सबका सिलेक्शन है, यानी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। सबसे पहला है हिट द नेल ऑन द हेड, सही निशान लगाना। इसका मतलब ये होता है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो कम से कम दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो उससे डिफरेंट होते हैं, मतलब वो मैच ही नहीं होते। तो इसका सीधा सा जो आंसर है ये हो जाएगा टू बी एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सही होना। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना। और अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेना, टू टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीती बात पर पछताना। तो इसका मतलब है बीती बात पर पछताना। तो इसका सही हो जाएगा टू बी सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, यानी ऐसी चीज के लिए दुखी होना जिसे बदला नहीं जा सकता। एक बार हो गया सो हो गया। बर्न बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर मेहनत करना। इसका मतलब है टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडी, देर रात तक काम करना या पढ़ाई करना। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, और कभी कभार का यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा रेयरली, यानी कभी कभार होता है। ऑफन यानी अक्सर होता है, मतलब बहुत बार होता है। नेवर यानी कभी नहीं, एवरीडे यानी हर दिन, तो रेयरली हो जाएगा यानी कभी कभार। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, अस्वस्थ महसूस करना, यानी आपको स्वस्थ नहीं लग रहा है तो क्या होगा, फीलिंग अनवेल। पुल समवन्स लेग, यानी मजाक करना, कहते हैं ना किसी की टांग क्यों खींच रहे हो, तो पुल समवन्स लेग मजाक करना, तो ये होगा टू टीज समवन प्लेफुली। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। इसका ये हो जाएगा आंसर टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन इन ए सोशल सेटिंग, सामाजिक रूप से बातचीत शुरू करना। किल्स टू बर्ड विथ वन स्टोन, एक ही तीर से दो निशान लगाना, मतलब एक समय में दो कार्य करना। टू कंप्लीट टू टास्क एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है थ्रो इन द टाउल, हार मान लेना। हार मान लेना का मतलब ये हो गया टू गिव अप, यानी हार मान लेना, छोड़ देना, त्याग देना। बर्न वंस फिंगर, नुकसान उठाना, इसका मतलब हो गया टू सफर ड्यू टू वंस ऑन एक्शंस, अपनी गलती से नुकसान उठाना। नेक्स्ट है स्मेल ए रैट, कुछ गड़बड़ होना। इसका मतलब है टू सेंस समथिंग सस्पिशियस, कुछ संदेहजनक महसूस करना। हैव कॉल्ड फीट, डर जाना, डर जाना। टू फील स्केर्ड बिफोर एन इंपॉर्टेंट इवेंट, महत्वपूर्ण कार्य से पहले डर जाना। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। तो इसका हो जाएगा टू रिवेल ए सीक्रेट। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, किसी लोकप्रिय चीज में शामिल होना। तो इसका हो जाएगा टू ज्वाइन अदर इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब होता है अतिरिक्त प्रयास करना। तो अतिरिक्त प्रयास ये हो जाएगा टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। बीट अराउंड द बस, मुद्दे की बात न करना, मतलब बात को घुमा फिराना। तो इसका हो जाएगा टू टेक इनडायरेक्टली। हिट ब्लो द बेल्ट, अनुचित तरीके से हमला करना, अनुचित तरीके से हमला करना। तो ये हो जाएगा टू अटैक अनफेयरली। रीड बिटवीन द लाइन्स, छिपा हुआ अर्थ समझना, छिपा हुआ अर्थ समझना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग में समझा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इससे आपकी वोकेबलरी भी मजबूत हो जाएगी। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस द म्यूजिक, अपने कार्य के परिणामों का सामना करना। तो टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत व्यक्ति या चीज पर दोष लगाना। इसका मतलब होगा टू अक्यूज द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति पर दोष लगाना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पहले बुरा लगने वाला लेकिन बाद में अच्छा साबित होने वाला। तो इसका हो जाएगा ए गुड थिंग दैट सीम्स बैड ये फर्स्ट, बैड एट फर्स्ट। नेक्स्ट है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, बहुत महंगा होना। तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव।
हिट द सैक यानी सोने जाना, इसका मतलब हो गया गो टू स्लीप। थ्रो कॉशन टू द वाइंड, बिना सोचे समझे काम करना, तो बिना सोचे समझे काम करना इसका मतलब हो जाएगा टू एक्ट रेकलेसली, तो बिना सोचे समझे काम करना। कॉल इट ए डे, काम समाप्त करना, तो टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। जंप द गन, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी का मतलब क्या हो जाएगा टू स्टार्ट समथिंग टू सून। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, बिना देर किए तुरंत, इसका हो जाएगा इमीडिएटली। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ एक चीज पर निर्भर होना, तो टू रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल प्लान। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, तो इसका हो जाएगा टू डाई। द बॉल्स इन इज योर कोर्ट, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, यानी बॉल तुम्हारे पाले में है, इसका मतलब क्या हुआ द डिसीजन इज नाउ योर्स। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, किसी चीज को हतोत्साहित करना, तो किसी चीज को हतोत्साहित करना टू डिस्करेज ये प्लान। टर्न ये डीफ ईयर, अनसुना करना, अनसुना यानी किसी चीज को अनसुना करना, तो टू इग्नोर समथिंग। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बड़ी सफलता प्राप्त करना, तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा टू विन ए लॉटरी। टू सफर ए लॉस तो होगा ही नहीं, टू फेल इन समथिंग भी नहीं होगा, टू बी वेरी टायर्ड नहीं होगा, तो टू विन ए लॉटरी यानी एक लॉटरी जीतना। बाइट द बुलेट, साहस के साथ कठिनाई सहना, तो इसमें हो जाएगा टू ब्रेव इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। बाई हुक्स और बाई क्रूक, किसी भी तरह से चाहे जैसे भी हो, तो इसका हो जाएगा बाई एनी मीन्स नेसेसरी। नेक्स्ट है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, तो टू एग्जाजरेटेड ये स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ये स्टॉर्म इन ए टी कप, छोटी बात पर बेवजह हंगामा करना, तो छोटी बात पर बेवजह हंगामा करना इसका हो जाएगा यहाँ पे अननेसेसरी फस ओवर ए स्मॉल इशू। पुट वंस फुट इन वन मंस, अनजाने में कुछ गलत बोल देना, तो अनजाने में कुछ गलत बोल देना इसका हो जाएगा टू से समथिंग एम्बेसरिंग बाय मिस्टेक, अनजाने में कुछ गलत बोल देना। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कमी नहीं छोड़ना, तो इसका हो जाएगा हर संभव प्रयास करना, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ए पेनी फॉर योर थॉट, आप क्या सोच रहे हैं, यानी किसी से उसकी सोच के बारे में जानना चाहते हैं, तो आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, पुरानी बातों को न छेड़ना, तो इसका हो जाएगा टू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड इश्यू। स्टील समवन्स थंडर, किसी और की उपलब्धि का श्रेय लेना, तो टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क। क्राई और स्पिल्ट मिल्क, शायद ये रिपीट हो गया, जो कुछ हुआ उस पर पछतावा नहीं करना, तो ये हो जाएगा टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जो हो गया उस पर पछतावा करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद करना, तो अपनी तारीफ खुद करना टू प्रेज वन सेल्फ। बी इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना, इसका मतलब हो गया टू बी इन ट्रेबल। कीप एन आई ऑन यानी ध्यान रखना, तो वॉच केयरफुली हो जाएगा। स्पिल द बीन्स यानी राज खोल देना, राज खोल देना, टू रिवाइल ए सीक्रेट। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना, तो वेरी हैप्पी हो जाएगा। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, बहुत तेजी से, इसका मतलब हो गया वेरी क्विकली। बैक टू द स्क्वायर वंस, वहीं लौट आना जहां से शुरू किया था, तो स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। काले स्पेड साफ साफ बोलना, इसका मतलब टू स्पीक ऑनेस्टली। कट टू द चेस, बातों को संक्षेप में कहना, कम टू द मेन पॉइंट्स। ईट हम्बल पाई, अपनी गलती मान लेना, टू एडमिट वंस मिस्टेक। कीप वंस फिंगर क्रॉस, अच्छे की उम्मीद करना, टू होप फॉर द बेस्ट। ये बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो अचानक अप्रत्याशित घटना होना, तो इसका मतलब हो गया इज सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट यानी अचानक प्रत्याशित घटना। टू पुल इन ए नटसेल, संक्षेप में बताना, टू समराइज ब्रीफली। टू बेल्ट द कैट, टू बेल द कैट, जोखिम भरा काम करना,
टू टेक ये रिस्की स्टेप हो जाएगा। गो डाउन इन फ्लेम्स यानी बुरी तरह से असफल होना, इसका मतलब हो जाएगा टू फेल स्पेक्टिकुलरली, तो ये हो जाएगा बुरी तरह से असफल होना। ब्रेक द बैंक बहुत महंगा होना, टू कॉस्ट टू मच। पुट ऑल एग इन वन बास्केट सभी उम्मीदें एक ही चीज पर लगाना, टू रिले ऑन ए सिंगल प्लान। थ्रो इन द स्पॉन्ज हार मान लेना, इसका मतलब होगा टू गिव अप। जंप टू कंक्लूजन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना, इसका मतलब टू डिसाइड समथिंग विदाउट थिंकिंग। टू अर्ली बर्ड कैच द वर्म जल्दी उठने वाला ही सफलता प्राप्त करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा सक्सेस कम्स टू दोज हु स्टार्ट अर्ली। वंस बिटन ट्वाइस साई जो एक बार चोट खा चुका है फिर से सतर्क रहता है, तो इसका मतलब हो जाएगा पर्सन हु हैज बीन हर्ट वंस इन कॉशस द नेक्स्ट टाइम। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स अत्यधिक मेहनत करना, इसका मतलब हो जाएगा टू वर्क वेरी हार्ड विदाउट रेस्ट। ये बर्ड्स इन द हैंड्स इज वर्थ टू इन द बस जो आपके पास है वही अधिक मूल्यवान है, तो इसका मतलब हो जाएगा इट इज बेटर टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव देन रिस्क लूजिंग इट फॉर समथिंग अनसर्टेन। कट द मस्टर्ड इसका मतलब क्या हो गया अपेक्षाएं पूरी करना, तो टू मीट एक्सपेक्टेशन एट द 11th आवर अंतिम समय में, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स काम की प्राथमिकता को उलटना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर यानी ऑर्डर चेंज कर देना। आउट ऑफ द ब्लू अचानक या बिना किसी चेतावनी के, तो सडनली विदाउट वार्निंग। गिव समवन ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन किसी को उसी की चाल का स्वाद चखाना, इसका मतलब हो गया टू ट्रीट समवन द वे दे ट्रीट अदर्स। टू बी ऑल ईयर्स यानी पूरी तरह सुनना या ध्यान से सुनना, तो टू लिसन केयरफुली हो जाएगा। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे जो होना है वह होने दो, तो इसका हो जाएगा टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंस विदाउट इंटरफेरेंस। क्राई वॉल्फ झूठी आपत्ति उठाना, इसका मतलब टू रेज ए फॉल्स अलार्म। बी ऑन द सेम पेज समान राय रखना, टू एग्री ऑन समथिंग। टेक विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट संदेह के साथ मानना, तो टू व्यू समथिंग विथ, इसका हो जाएगा यहाँ पे स्केप्टिज्म। ये लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट यानी व्यक्ति की स्वभाव में बदलाव नहीं आता है, तो ये पर्सन कैन नॉट चेंज देयर नेचर। नेक्स्ट है बर्न्स वंस ब्रिज पिछले रास्ते बंद करना, तो पिछले रास्ते बंद करना इसका हो जाएगा यहाँ पे टू डिस्ट्रॉय द अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, तो इसका हो जाएगा टू मेक ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट है ये वाइल्ड गूज चेस बेहद कठिन और असंभव कार्य, बेहद कठिन और असंभव कार्य, तो ये हो जाएगा ये फ्यूटाइल और होपलेस परसूट। एड फ्यूल टू द फायर मुद्दे को और बढ़ाना, टू मेक ए सिचुएशन वर्स। ये टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन आपके साथ वही होना है जो आपने दूसरों के साथ किया है, तो यहां हो जाएगा एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव डन टू अदर। द स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक अंतिम आघात जो सब कुछ बदल देता है, टू फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉज ए ब्रेक डाउन। ये फिश आउट ऑफ वाटर यानी अजनबी स्थिति में होना, टू फील अनकंफर्टेबल इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। टू स्टील समवन्स थंडर किसी की सफलता को छीनना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स वर्क। द आइसिंग ऑन द केक किसी अच्छी चीज को और अच्छा बनाना, इसका हो जाएगा समथिंग दैट मेक्स ए गुड सिचुएशन इवन बेटर। एट द एंड ऑफ डे अंततः, इसका मतलब हो जाएगा अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यानी अंततः। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर बुरी स्थिति में, बुरी स्थिति से और भी बुरी स्थिति में जाना, इसका मतलब हो जाएगा गो टू फ्रॉम ए बैड सिचुएशन टू ए वर्स वन। मेक ए वाइल द सन शाइन अच्छे समय का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ ए गुड अपॉर्चुनिटी। ये पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न जो बचत करता है वही लाभ उठाता है,
तो सेविंग मनी इज एज गुड एज अर्निंग इट। टेक द बुल बाय द हॉर्न, साहसिक कदम उठाना, इसका मतलब हो जाएगा टू कन्फ्रंट ए डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली। ये स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर किया गया काम बड़ी समस्याओं से बचाता है, तो ये हो जाएगा टेकिंग क्विक एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। बाइट द डस्ट, मर जाना, इसका मतलब हो जाएगा टू डाई। गिव द कोल्ड शोल्डर, अवज्ञा करना। टू इग्नोर समवन इंटेंशनली। इन द हीट ऑफ मोमेंट, भावनाओं के आवेश में आकर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कम रेन और साइन, चाहे जो हो काम करना है, तो टू डू समथिंग रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमटेंस। टू हैव ए चिप ऑन वंस शोल्डर, किसी से नाराज होना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू बी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना, और दोनों का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना टू एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट है द राइटिंग ऑन द वॉल, स्पष्ट संकेत मिलना, तो ये क्लियर वार्निंग और साइन ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। गेट ए टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, उसी की चाल का स्वाद चखना, तो टू एक्सपीरियंस व्हाट डू यू हैव डन टू अदर। व्हेन इन रोम, डू एज द रोमान्स डू, जहां रहते हो वहां के रिवाजों के अनुसार चलना, जहां रहते हो उसी के अनुसार चलना, तो इसका हो जाएगा टू फॉलो लोकल कस्टम व्हेन यू आर इन ए न्यू प्लेस। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, जो खुद गंदा हो वो दूसरों को गंदा कहे, इसका मतलब क्या हो गया टू क्रिटिसाइज समवन फॉर समथिंग यू आर गिल्टी ऑफ। ए वॉच पॉट नेवर बॉइल्स, जब तक आप इंतजार करते हो तब तक कोई परिणाम नहीं मिलता, इसका मतलब हो गया टाइम सीम्स टू पास मोर स्लोली व्हेन यू वेट फॉर समथिंग टू हैपन। ये कैटनैप, झपकी लेना, तो ये शॉर्ट स्लीप हो जाएगा। टू कीप समथिंग एट बे, कुछ दूर रखना, तो इसका मतलब हो गया टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, किसी तरह या मुश्किल से, इसका मतलब हो गया बेयरली और नैरोली। ऑल इन ए डेज वर्क, ये सामान्य काम है, तो समथिंग दैट इज कंसिडर्ड रूटीन। टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से शुरुआत करना, इसका मतलब हो गया टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग। टू टेक समथिंग विथ ए ग्रेन और ऑफ साल्ट, कुछ संदेह के साथ लेना, तो इसका मतलब क्या हो गया टू नॉट कंप्लीट बिलीव समथिंग। टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, अपनी मदद करने वाले का एहसान न मानना, तो टू हार्म समवन हु हेल्प यू। टू बी द एप्पल ऑफ एन आईज, किसी की आंख का तारा होना, टू बी समवन फेवरेट पर्सन। टू कट कॉर्नर्स, काम को जल्दी करने के लिए शॉर्टकट अपनाना, तो इसका मतलब हो गया टू डू समथिंग इन द अर्लीस्ट एंड क्विकली वे ऑफन सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। टू बीट ए डेड हॉर्स, बेकार की बहस करना, इसका मतलब क्या हो गया टू कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व। टू बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य लेना, इसका मतलब हो जाएगा टू टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। टू प्ले विथ फायर, खतरनाक खेल खेलना, इसका मतलब हो गया टू एंगेज इन ए रिस्की और डेंजरस एक्टिविटी। टू गेट द बॉल रोलिंग, कुछ शुरू करना, इसका मतलब टू स्टार्ट समथिंग और गेट समथिंग मूविंग। टू हैव ए ग्रीन थंब, बागवानी में अच्छा होना, तो टू बी स्किल्ड एट ए गार्डनिंग और ग्रोइंग प्लांट्स। नेक्स्ट है टू बी ऑन टेटरहुक्स, चिंता या तनाव में होना, तो इसका मतलब हो गया चिंता या तनाव में होना, टू बी इन ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वसनेस। टू कैच समवन रेड हैंडेड, किसी को अपराध करते हुए पकड़ना यानी रंगे हाथों पकड़ लेना, तो कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना। टू बी इन द ड्राइवर सीट, किसी चीज पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, आप कहते हैं ना वो तो ड्राइवर पे है, मतलब पूरा कंट्रोल है उसका, तो टू बी इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अत्यधिक काम करना, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड
and be exhausted. To have a sweet tooth, मीठा खाने का शौक होना. To like sweet food. To be on pins and needles यानी बेहद चिंतित होना. To be extremely anxious or nervous. To be a thought not to crack, कठिन व्यक्ति या समस्या होना. तो ये डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम टू डील विथ. टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ यानी गलत बात बोल देना. तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया टू से समथिंग एम्बेरेसिंग और इनएप्रोप्रिएट. टू टर्न ए ब्लाइंड आई, आंख मूंद लेना. टू इग्नोर समथिंग डेलिबरेटली यानी जानबूझकर आंख बंद कर लेना. टू एड इंसल्ट टू इंजुरी, चोट पर नमक छिड़कना. तो मेक ए बैड सिचुएशन वर्स. टू ब्लो ऑफ एन स्टीम, गुस्सा निकालना. इसका मतलब हो गया टू रिलीज पेंट अप इमोशन और एंगर. टू बी ए फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मुसीबत में फंसा हुआ होना. तो इसका मतलब हो गया टू बी इन ए डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन. टू बी इन द सेम बोट यानी समान स्थिति में होना. टू बी इन द सेम सिचुएशन और प्रीडिकेमेंट एज अदर. टू बी इन द स्पॉटलाइट, प्रसिद्ध होना. इसका मतलब हो गया टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन. टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ, समान विचारधारा रखना. इसका मतलब टू थिंक अलाइक और हैव सिमिलर ओपिनियंस. टू गो टू बैट फॉर समवन, किसी का समर्थन करना. टू सपोर्ट और डिफेंड समवन. नेक्स्ट है टू बी ए फ्लाई ऑन द वॉल, चुपके से कुछ देखना. इसका मतलब टू ऑब्जर्व समथिंग सीक्रेटली. टू बी इन समवन शूज, किसी के स्थान पर होना. टू अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस समवन एल्स सिचुएशंस. टू मेक एंड्स मीट, अनावश्यक खर्चे को पूरा करना. टू मैनेज योर फाइनेंस और रिसोर्सेज केयरफुली. टू पुट वंस फुट डाउन यानी कड़ा फैसला लेना. इसका मतलब हो गया टू बी फर्म एंड असर्टिव इन वंस डिसीजंस. टू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने जैसा दिल होना. टू बी वेरी काइंड और जेनरस. टू बी ऑल थम्स, हाथों का समर्थन होना. हाथों का समर्थन होना इसका मतलब है टू बी क्लम्सी और ऑकवर्ड. टू पुट अप विथ समथिंग, कुछ सहन करना. कुछ सहन करना. टू टॉलरेट समथिंग अनप्लीजेंट. टू टर्न द टेबल, हालात को पलटना. इसका मतलब हो गया टू रिवर्स ए सिचुएशन इन वंस फेवर. टू बी द लास्ट स्ट्रा, अंतिम हद तक पहुंचना. इसका मतलब हो गया टू फाइनली प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज दैट कॉज समवन टू गिव अप. टू गेट कॉल्ड फिट, हिम्मत हार जाना. इसका मतलब हो गया टू फील नर्वस और स्कैर्ड बिफोर समथिंग इंपॉर्टेंट. टू बी ओवर द मून, बहुत खुश होना. इसका मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी. टू गिव सिमन और कॉल्ड शोल्डर, किसी को अनदेखा करना. इसका मतलब टू इग्नोर समवन डेलिबरेटली. टू हैव ए फिंगर इन ए वेरी पाई, हर काम में हस्तक्षेप करना. तो टू बी इन्वॉल्व ये मैनी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स. टू बी कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना. टू बी कॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. टू गो आउट ऑन ए लिम, जोखिम लेना. टू टेक रिस्क. टू बी इन द डॉग हाउस, नाराजगी में होना. इसका मतलब है टू बी इन ट्रबल और डिसफेवर. टू गो थ्रो द रूफ, किसी चीज का बहुत बढ़ जाना. तो टू इंक्रीज रैपिडली और रीच ए हाई पॉइंट. टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी गलत क्रम में काम करना. तो टू डू थिंग इन द रॉन्ग ऑर्डर. नेक्स्ट है टू बी ए काउच पोटेटो. काउच पोटेटो मतलब बहुत आलसी होना. तो टू बी वेरी लेजी एंड इनएक्टिव. टू मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, सच्चाई को सामने लाना. इसका मतलब टू कन्फेस और एडमिट द ट्रूथ. नेक्स्ट है टू पुल वन सेल्फ टूगेदर, खुद को संभालना. क्या हो जाएगा, खुद को संभालना. तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा टू गेन कंट्रोल ओवर वंस इमोशंस और एक्शंस. टू मेक नो बॉन्ड्स अबाउट समथिंग, किसी बात को साफ कहना. इसका मतलब हो गया टू से समथिंग ओपनली एंड डायरेक्टली. टू लिव नो स्टोन अनटर्न, कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कमी नहीं छोड़ना. तो टू ट्राई वेरी पॉसिबली वे, पूरी कोशिश करना. टू निप इन द बड, शुरू से ही
शुरुआत में रोक देना। टू स्टॉप ए प्रॉब्लम एट एनी अर्ली स्टेज। टू हैव बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच यानी घबराहट महसूस होना, इसका मतलब टू फील वेरी नर्वस। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, उत्साह कम होना, इसका मतलब टू डिस्करेज ए प्लान। टू टर्न और ए न्यू लीफ, नई शुरुआत करना, इसका मतलब हो गया टू इम्प्रूव वंस बिहेवियर दैट स्टार्ट फ्रेश। टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातों को न छेड़ना, इसका मतलब टू अवॉइड ब्रिंगिंग अप पास्ट इश्यूज। कहते हैं ना सोते हुए कुत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए, तो वही बात है, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना। नेक्स्ट, टू वॉक ऑन एग सेल्स, इसका मतलब बहुत सावधानी से व्यवहार करना, तो ये हो जाएगा टू बी वेरी कॉशियस यानी बहुत सतर्क रहना। टू पुट ऑल वंस एग्स इन वन बास्केट, सभी उम्मीदें एक ही चीज पर लगा देना, तो टू रिस्क एवरीथिंग ऑन ए सिंगल प्लान। टू होल्ड वन सोर्सेज, धैर्य रखना, इसका मतलब टू बी पेशेंस हो जाएगा। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, बहुत खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट है टू बी ए पीस ऑफ केक, बहुत आसान काम होना, टू बी वेरी इजी। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, जानबूझकर विरोध करना, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। टू हैव बिगर फ्रेश ऑफ फ्राई, कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण काम होना, तो टू हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। टू बी ए डार्क हॉर्सेस, छुपी प्रतिभा होना, तो टू बी एन एक्सपेक्टेड विनर। टू सिट ऑन द फेंस, कोई निर्णय नहीं लेना, इसका मतलब हो गया टू रिमेन न्यूट्रल, तटस्थ रहना यानी किसी की तरफ कोई डिसीजन नहीं लेना। टू पुल द प्लग यानी काम बंद कर देना, काम बंद करने का मतलब कोई चीज रोक देना। टू स्टॉप समथिंग परमानेंटली। टू प्ले इट बाई ईयर, स्थिति के अनुसार काम करना, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। टू बी अंडर द वेदर, तो बीमार महसूस करना, टू फील अनवेल। नेक्स्ट है टू लेट बाई गॉन्स, पुरानी बातों को भुला देना, तो पुरानी बातों को भुला देना यानी पुराने झगड़ों को भुला देना। टू फॉरगेट पास्ट कन्फ्लिक्ट्स। टू गेट ए टेस्ट ऑफ वंस ऑन मेडिसिन, जिसने जैसा किया वैसे उसे मिलना है, मतलब दूसरों के साथ किए गए बुरे व्यवहार को खुद अनुभव करना, तो ये हो जाएगा टू एक्सपीरियंस द सेम बैड ट्रीटमेंट वन गिव टू अदर। नेक्स्ट है टू प्ले सेकेंड फिडल, दूसरे स्थान पर रहना, मतलब टू बी इन ए लोअर पोजिशन देन समवन। टू बी लाइक ए फिश आउट द वाटर यानी अजीब स्थिति में होना, तो टू फील अनकंफर्टेबल इन ए न्यू सिचुएशन। टू लेट ऑफ स्टीम, गुस्सा निकालना, टू एक्सप्रेस एंगर और फ्रस्ट्रेशन। टू पुल आउट ऑल द स्टॉप, पूरा प्रयास करना, इसका मतलब टू मेक एवरी एफर्ट। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थी उद्देश्य रखना, मतलब निजी स्वार्थ रखना, टू हैव ए पर्सनल इंटरेस्ट। टू बी ए स्टॉर्म इन ए टी कप, छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा करना, बड़ा मुद्दा बना देना, तो मेक ए बिग इश्यू आउट ऑफ ए स्मॉल मैटर। टू हैव ए वेल ऑफ ए टाइम, बहुत आनंद उठाना, इसका मतलब टू एंजॉय ए लॉट। टू कीप्स वन चिन अप, इसका मतलब होता है हिम्मत बनाए रखना, टू रिमेन ब्रेव एंड होपफुल। टू गो बनानास, बहुत उत्तेजित या पागल हो जाना, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और क्रेजी। टू बी इन ए पिकल यानी मुसीबत में होना, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी इन सेवंथ हेवन, बहुत खुश होना, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाएगा। टू हैव ए क्लॉज सेव यानी बाल बाल बचना, तो एस्केप नैरोली। टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजारा भर कमाना, इतना ही कमाना जितना गुजारा हो जाए, तो टू अर्न जस्ट एनफ टू सर्वाइव। टू रेन कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना, टू रेन हैवीली। टू पुल द वूल ओवर समवन आइज, किसी को धोखा देना, टू डिसीव समवन। टू कास्ट द फर्स्ट स्टोन, किसी को दोष देना, तो टू बी द फर्स्ट ऑफ अटैक, सबसे पहले दोष लगाना। टू शो वंस ट्रू कलर, असली रूप दिखाना, इसका मतलब हो जाए टू रिवेल वंस ट्रू कैरेक्टर। टू गो अप इन स्मोक, नष्ट हो जाना, इसका मतलब हो गया टू फेल कंप्लीटली यानी पूरी तरह विफल हो जाना। गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपने व्यवहार का फल पाना, तो जैसा बर्ताव झेलना वैसे दूसरों से किया हो। टू एक्सपीरियंस द सेम बैड ट्रीटमेंट वन हैज गिवन टू अदर। थॉट थिंग एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन, हर परिस्थिति में, इसका मतलब हो गया इन गुड एंड बैड टाइम्स यानी हर स्थिति में साथ रहना।
नेक्स्ट है हिट द बुक्स, यानी पढ़ाई शुरू करना। अब आप भी पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि वीडियो एंड होने वाला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट स्टेइंग हार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रेक ये लेग, तो शुभकामनाएं देना, तो मैं भी आपको शुभकामनाएं दे देता हूं। टू विश समवन गुड लक, यानी आपको भी शुभकामनाएं। आपको ये सभी याद हो जाए, एक बार और वीडियो को देखें ताकि आपका पूरा जो है ये मैटर क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे इंग्लिश ग्रामर के स्पोकन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट है SR जाजोरिया, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। या इसके अलावा आप फिर इस यहाँ पे हमारा जो ऐप है SR जाजोरिया प्ले स्टोर पर, इसको आप स्कैन करें और स्कैन करके आप या डायरेक्टली SR जाजोरिया सर्च करें तो वहां से भी कर सकते हैं, या इस वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, या इसको स्कैन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।